आलमी तबलीगी इज्तिमा रायवंड का दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर। शुरा का इनखला 70% मुकम्मल, जबकि मोटरसाइकिल, रिक्शा, कार, वैगन स्टैंड को खाली करवा लिया गया है। बस स्टैंड और ट्रक स्टैंड को खाली करवाया जा रहा है। रायवंड आने वाले तमाम रोड्स पर शुरा की गाड़ियों को यकतरफा चलाया जा रहा है। ट्रैफिक को मोटरवे रिंग रोड से जानिब रायवंड नहीं उतरने दिया जा रहा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आबिद चौधरी, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी आबिद चौधरी, बताइएगा ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सालाना रायवंड तबलीगी इज्तिमा जो है वो दुआ के बाद तकरीबन 9 बजे के करीब अख्ताम पजीर हुआ था। 3 घंटे गुजरने को हैं और अभी तक 90% पार्किंग स्टैंड जो है वो खाली करवा लिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के इस वाले से कहना है कि रायवंड आने और जाने वाले तमाम रास्तों को बंद करके रायवंड इज्तिमा के शुरा के इनखला के लिए ट्रैफिक को एक तरफा चलाया जा रहा है और तकरीबन आधे घंटे बाद जो बंद किए जाने वाले तमाम रास्ते हैं उनको आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तकरीबन 9 बजे के बाद ये इनखला का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि अब 90% के करीब मुकम्मल हो चुका है। सिटी ट्रैफिक पुलिस के हवाले से कहना है कि सबसे पहले कार और जो रिक्शा स्टैंड उसको खाली करवाया गया, जिसके बाद कार और वैगन और उसके बाद बस और ट्रक जो स्टैंड है उनको खाली करवाने का सिलसिला अभी तक जारी है। तकरीबन 10% इनखला का अमल जो है वो मुकम्मल होने के इनखला का अमल मुकम्मल होने के बाद जैसे ही पार्किंग स्टैंड खाली होंगे तो उसके बाद आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अब रुख करते हैं वकास अहमद की जानिब, जो इस वक्त सुंदर में मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा वहाँ पे ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है और शुरा का इनखला का सिलसिला कब तक मुकम्मल हो जाएगा? रायवंड तबलीगी इज्तिमा से शुरा के इनखला का जो सिलसिला है वो जारी है और ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 70% से ज़ायद जो पार्किंग स्टैंड थे तबलीगी इज्तिमा के वो खाली हो चुके हैं। इस वक्त जो लोड है वो मुल्तान रोड पे है और फिर मोटरवे पर है। ताहम ट्रैफिक जो है वो जारी है, थोड़े दबाव का शिकार ज़रूर है, लेकिन कहीं भी इस खला में या आम ट्रैफिक में रुकावट देखने में नहीं आ रही। इस हवाले से अब जो ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है या ज़्यादा अलर्ट हैं वो मोटरवे पुलिस है, क्योंकि मेजॉरिटी जो ट्रैफिक है वो रायवंड से और उससे मुल्हिका सड़कों से निकल कर या तो जीटी रोड पर आ चुकी है या फिर मोटरवे पर जाने के लिए तैयार है। इस हवाले से मोटरवे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मज़ीद 1 घंटे तक जो ट्रैफिक का ये जो बहाव है जो अभी फ़िलहाल ज़्यादा है ये नॉर्मल हो जाएगा और उसके बाद जो रास्ते रायवंड की तरफ जाते हैं तबलीगी इज्तिमा की तरफ जाते हैं जिनको बंद किया हुआ है एक तरफा ट्रैफिक चलाने के लिए वो भी खोल दे जाएंगे। अभी तक जो चीज़ें हैं बकौल ट्रैफिक पुलिस के वो मामूल के मुताबिक हैं और प्लान के मुताबिक ये इनखला जो है वो जारी है। जी ठीक है, आबिद चौधरी और वकास अहमद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं, सामान से लदी और लोगों से भरी बसें मुख्तलिफ शहरों की तरफ रवाना। शुरा गाड़ियां, वैन्स, कोस्टर्स बस में शुरा रवाना हुए। 2 से 3 घंटों तक तमाम तर शुरा अपने मंजिल को रवाना हो जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ठोकर मोटरवे पुल की जानिब रायवंड रोड 2 घंटे तक खोल दिया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मोहम्मद अरबाज खान से। जी अरबाज खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठोकर न्याज बेग पर मोटरवे पुल पर, जहाँ पर रायवंड का जो सालाना इज्तिमा था उसका इख्तितामी रोज के बाद इनखला का जो अमल है वो जारी हो चुका है। अगर बात की जाए यहाँ से ट्रैफिक की रवानी की, तो जो पहला मरहला है उसके अंदर जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं और उसी के साथ साथ जो वैन्स और पोस्टर्स हैं उनके निकलने का जो है वो अमल जारी हो गया है। दूसरे मरहले और तीसरे मरहले के अंदर जो है वो बकाया बसेस वगैरह जो है वो निकाली जाएंगी। अगर बात की जाए ट्रैफिक इंतजाम की, तो ट्रैफिक के जो पुलिस एहलकार हैं उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और रायवंड की जानिब जो जाने वाला मोटरवे पुल की सड़क थी उसको ट्रक लगाकर बंद कर दिया गया है, ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है वो सिर्फ एक जानिब ही रहे और मौसर तरीके से जितने भी लोग रायवंड के इज्तिमा के अंदर हिस्सा बने थे वो यहाँ से जा सके। क्योंकि हम इस वक्त मौजूद हैं मोटरवे के ऊपर और रायवंड इज्तिमा के अंदर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, तो यहाँ पे जो ट्रैफिक का बहाव है वो काफी ज्यादा देखने में आएगा। अगर बात की जाए कितनी देर लगेगी, तो ट्रैफिक एहलकारों का ये कहना है कि 2 से 3 घंटे जो है वो लग सकते हैं। इतनी देर के अंदर जो है वो 12 से 1 बजे तक के अंदर सारे जो लोग रायवंड के इस इज्तिमा के अंदर हिस्सा बने थे वो अपने अपने घरों को, अपने अपने शहरों को बजरिए मोटरवे रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है अरबाज, बहुत शुक्रिया आपका। डेंगू वायरस के हमले जारी, 24 घंटों में 139 नए मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 75 तक जा पहुंची, जबकि 48 मरीज सरकारी जबकि 28 के करीब प्राइवेट अस्पतालों में जेर इलाज हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर के 99 मुख्तलिफ मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद करके तल्फ कर दिया गया है। मजीद का तफसीलात हैं जानते हैं अजमत अमान से। जी अजमत।
जी बिल्कुल, डेंगू के जो वार हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। आज भी शहर लाहौर में डेंगू के मसलसल जो केसेस हैं उनमें इजाफा देखा गया है। गुज़िस्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में डेंगू के मजीद 139 न्यू डेंगू के जो मरीज़ हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि हस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ों की जो तादाद है वो भी 75 तक जा पहुँची है, जिनमें 48 के करीब अफराद सरकारी हस्पतालों में तब्ते बुखार से ज़ेर इलाज है। जबकि यही सूरत हाल निजी अस्पतालों में भी है। तकरीबन 21 के करीब निजी अस्पतालों में इस वक्त मरीज़ जो हैं वो डेंगू बुखार से ज़ेर इलाज है। इसी तरह गुज़िस्ता 24 घंटों में शहर लाहौर के 99 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ, जिसे महकमा सेहत की टीमों ने तल्फ कर दिया है। तिबी माहिरीन ने 1 से 2 हफ्ते इंतहाई अहम करार दिए गए हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि हस्पतालों में केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है, खासकर ये जो गुज़िस्ता रोज़ बारिश हुई है, तो उसके बाद उनकी जानिब से कहा गया है कि आने वाले दिनों में मजीद केसेस जो हैं वो बढ़ेंगे। तो उन्होंने शहरियों से खास एहतियात की अपील की है, और अगर शहरियों ने एहतियात ना की तो खुदा ना खास्ता ना सिर्फ शहरियों को डेंगू से बुखार होगा, बल्कि जो डेंगू मच्छर है उनकी कीमती जो ज़िंदगी है वो भी निकल जाएगा। जी ठीक है अजमत अवान, बहुत शुक्रिया आपका। मयारी और सेहतमंद खुराक लाहौरियों के लिए भी ख्वाब बन गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की जारी करदा रिपोर्ट में हैरान कुन आदादो शुमार जारी। गुज़श्ता 6 में 17,331 में से 9,386 फूड सैंपल फेल। मुख्तलिफ खुरनोश अशिया के सैंपल सिर्फ 7,945 पास हुए। फेल होने वाले फूड सैंपल्स के मुतअद्दिद यूनिट्स की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई। खुराक के नमूनों को जदीद लेबॉर्ट्री में बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चेक किया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम अख्तर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से पंजाब बर्ड समेत लाहौर में जो फूड सैम्पलिंग की गई है उस हवाले से गुज़श्ता 6 माह की रिपोर्ट जारी कर दी गई है, और उस जारी करदा रिपोर्ट के अंदर जो अदादो शुमार जाहिर किए गए हैं वो हैरान कुन हैं। बताया गया है कि गुज़श्ता 6 माह के अंदर जो फूड सैम्पलिंग की गई है वो तकरीबन 17,331 किए गए हैं, जिसके अंदर 9,386 जो फूड सैंपल हैं वो फेल हुए हैं, जबकि इसके अलावा तकरीबन 7,945 ही फूड सैम्पलिंग है जो कि सिर्फ पास हो सके हैं। जबकि देखा जाए तो फूड सैम्पलिंग पास होने के बनिस्बत जो फेल होने की तादाद है, जो उसका तनासुब है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो लाहौरिये हैं उनके लिए सेहतमंद खुराक का हसूल एक ख्वाब सा बन के रह गया है। जबकि इस हवाले से DG राजा जंगीर अनवर की जानिब से बताया गया है कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जो मुकर्रर करदा जो अदादो शुमार हैं या इसके अलावा जो मेयार है उसके मुताबिक तमाम फूड्स पॉइंट्स की चेकिंग की गई, और चेकिंग के दौरान जो फेल होने वाले जो सैंपल हैं उन्हें बाकायदा तौर पर इस्लाह तक यूनिट्स को बंद भी कर दिया गया है। जबकि इसके अलावा मजीद जो फूड सेफ्टी टीमें हैं उन्हें वाज़े तौर पर अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि तमाम तर जो भी फूड का कारोबार कर रहे हैं उनकी सैम्पलिंग की जाए। अगर वो पंजाब फूड अथॉरिटी के मुकर्रर करदा मेयार के मुताबिक नहीं है तो उसे फौरी तौर पर बंद किया जाए, और इसके अलावा ऐसे कारोबार करने वाले लोगों की शनाख्त भी की जाए जो कि अभी तक पंजाब फूड अथॉरिटी में जो इनका चेकिंग सिस्टम है उसके अंदर नहीं आ सके हैं, तो उन्हें भी इस चेकिंग सिस्टम में लाया जाए। जी ठीक है कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। खुश्क मेवाजात के दीवाने लाहौरी बढ़ती महंगाई के बाद ड्राई फ्रूट की दुकानों से खाली हाथ लौटने लगे। ड्राई फ्रूट मार्केट वीरान पड़ गई। सर्दियों की सौगात खुश्क मेवाजात हर शहरी की पसंद हैं, मगर महंगाई से परेशान आवाम ड्राई फ्रूट को भी बस दूर से देख सकते हैं। बढ़ती हुई महंगाई से जहां शहरियों की कुव्वत खरीद बुरी तरह मुतासिर हो रही है, ड्राई फ्रूट भी उनकी पहुंच से दूर हो गए हैं। बढ़ती हुई महंगाई इस टाइम जो चल रही है उससे जो है लोगों की परचेजिंग पावर में काफ़ी कमी आई है। जो चीज़ पहले पिछले साल में हमें 10,000 रुपये में मिल रही थी वो इस टाइम पे वही सामान हमें 15 से 16,000 रुपये में मिल रहा है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब है महंगाई की वजह से। लेकिन अब सर्दियाँ आ रही हैं, घरों में मेहमान भी आ रहे हैं, बच्चे भी हैं, फिर अल्लाह ताला ने जिनको इस्तात दी है वो लोग ले रहे हैं, खा पी रहे हैं। जहां एक जानिब महंगाई से खरीदार परेशान हैं, दुकानदारों का भी यही दिहाई दे रहे हैं। चीज़ें पीछे से ही महंगी आ रही हैं। दुकानदार तो इतना परेशान है खुद के, यार इतनी महंगी चीज़ हम कैसे बेचेंगे। हम खुद पीछे से खरीदने से डर रहे हैं क्योंकि महंगाई इतना है। जब तक ये बॉर्डर नहीं खुलेगा, गवर्नमेंट ये नहीं कराएगी तो ये और महंगा होगा। खुश्क मेवाजात की कीमतें पिछले साल से दुगनी हो चुकी हैं। चिलगोजा 14,500 रुपए किलो, अखरोट 1,000 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। बादाम गिरी 3100 रुपए, मिक्स खुश्क मेवाजात 2400 रुपए और खुबानी की कीमत 1400 रुपए किलो तक पहुंच गई है।
आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। इतवार बाजार शहरियों को खातिर ख्वाह रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम। इतवार बाजार में इंतजामी गफलत के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बाजार के ईदो नवाह में तजावुजात का ताहाल खात्मा ना किया जा सका। बाजार में सफाई के भी नाकिस इंतजामात, जबकि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहरियों की सहूलत के लिए शहर में कायम जो इतवार बाज़ार है वहाँ पर खातिर ख्वाह इंतजाम जो है वो देखने में नहीं आ रहे। दूसरी जानिब जो है वो शहरियों की जानिब से मायार और कीमतों के हवाले से भी जो है वो शिकायत सामने आ रही हैं। अगर हम गिरदो नवाह के अंदर देखें तो तजावुजात का जो है वो ताहाल खात्मा नहीं किया जा सका। अगर हम दीगर इंतजामात का देखें, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें आगे, तो ये जगह जगह जो है वो गंदगी के भी जो है वो ढेर लगे हुए हैं। LWMC के मुलाजमीन इधर मौजूद तो हैं और अभी सफाइयाँ जो है वो अब जाके की जा रही हैं। सुबह से जो है वो यहाँ पर गंदगी के जो है वो ढेर लगे हुए थे, तो जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको गुजरने में जो है वो मुश्किलात होती हैं। साथ ही साथ बाहर जिस तरह मैंने आपको बताया तजावुजात की जो है वो भरमार है, जिसके बायस जो है वो शहरियों को आमदोरफ्त में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना होता है। शहरियों का यही मुतालबा है कि ये जो तजावुजात हैं इनका मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़ात्मा किया जाए और बाज़ारों के अंदर सफाई सुथराई को जो है वो यकीनी बनाया जाए, ताकि ऐसे वाक़यात से जो है वो बचा जा सके, हादसात से जो है बचा जा सके। क्योंकि यहाँ पर जो लोग फिर रहे होते हैं उनकी सब्जियों के ऊपर जो है वो पैर आके स्लिप होने का जो है वो डर होता है। तो इस ज़मन में जो है वो जो मॉडल बाज़ार इंतज़ामिया उसको सफाई को जो है वो यकीनी बनाना होगा। जी ठीक है बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। शहर लाहौर में ठंडी हवाओं के झोंके, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। मौजूदा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह सर उठाने लगी। लाहौर में AQI की मजमूई शरह 178 रिकॉर्ड की गई है। मौसम की मौजूदा सूरत हाल जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल। शहर लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश की बरसती बूंदों के बाद लाहौर का मौसम बहुत ही दिलकश और दिलफरेब अदाएं दिखाने लगा है। ठंडी हवाओं के झोंकों के साथ साथ सूरज की चिलमिलाती जो किरणें हैं वो भी लाहौर के वासियों को बहुत ही सुकून का एहसास दिला रही हैं। टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत कमी के साथ 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और हवाओं का सिलसिला भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में चल रहा है कि इन हवाओं के झोंकों में पत्ते और पौधे और रंग बिरंगे फूल जो हैं वो झूमे बगैर रह ही नहीं पा रहे। सूरज की चिलमिलाती किरणें जो ही दरख्तों, पौधों और रंग बिरंगे फूलों पर पड़ती हैं तो उनके रंगों में मज़ीद निखार देखने में नज़र आ रहा है। मेरे चेहरे पर पड़ने वाली धूप से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज सूरज की किरणें तेज़ तो हैं, लेकिन ये तेज़ किरणें ठंडी ठंडी हवाओं में राहत का एहसास दिला रही हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों से मुतल्लिक तो कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। खैर, हर बदलते दिन के साथ सर्दी में मज़ीद शिद्दत आएगी, ऐसा माहिरीन की जानिब से भी बताया जा रहा है। यानी कि अब सर्दियाँ जो है तकरीबन अपना जौबन दिखाने के लिए तैयार हैं। वहीं हम बात करते हैं लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो AQI की मजमूई शरह जैसा कि माहिरीन की जानिब से बताया गया था कि लाहौर में बारिश बरसने के बाद कुछ दिनों के लिए लाहौर के वासियों की जो है वह स्मोक से जान छूट जाएगी और ऐसा हुआ भी। लेकिन अब जो है वापस फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। AQI की मजमूई शरह 178 के साथ लाहौर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी के पेश नज़र लाहौर के वासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और ग्लासेस का भी इस्तेमाल करें। वहीं साथ ही साथ डेंगू में भी मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो लाहौर के वासी जहां पर पानी खड़ा देखें वहां पर कोशिश करें कि फ़ौरन वहां से साफ़ कर दें। अगर साफ़ करने नहीं कर सकते तो उस जगह पर जो है वो ज़्यादा सारी मिट्टी डाल दें ताकि लाहौर में जो डेंगू के केस में इजाफा हो रहा है उस पर भी किसी हद तक काबू पाया जा सके। हमने देखा है कि छुट्टी का रोज़ भी है। लाहौर के वासी बदलते मौसम के इम्तजाज के साथ और लाहौर के वासी अपने अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने के लिए, वक्त बिताने के लिए। ठीक है कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ार बीबी पाक दामन की तज़ीनो आराइश और तोसी मनसूबा तकमील के करीब। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अलसुब मज़ार बीबी पाक दामन का तफसीली दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाक दामन की तज़ीनो आराइश और तोसी मनसूबे को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला के हमरा सूबाई वज़ीर औकाफ अज़फ़र अली नासिर भी मौजूद थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि तज़ीनो आराइश तोसी मनसूबे को इसी माह मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार की तज़ीनो आराइश और तोसी मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मज़ार के तोसी हिस्सों का विज़िट किया। मज़ार के मरकज़ी हिस्से और गुंबद की तज़ीनो आराइश के काम का मुशाहदा किया।
वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मरकजी गुंबद समेत दीगर गुंबद के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया और सेक्रेटरी तमीरात व मवासलात को ज़रूरी हिदायत जारी की। मज़ार के हर गुंबद को खूबसूरत लाइट से रोशन करने की हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम, सालमियत और अमन जबकि मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआ की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सीईओ सीबीडी इमरान अमीन का सीबीडी साइट का अचानक दौरा। इमरान अमीन ने सीबीडी पंजाब के तमाम जारी मंसूबों का जायजा लिया। इमरान अमीन ने घोड़ा चौक फ्लाईओवर, लाहौर प्राइम सीबीडी पंजाब का दौरा किया। इमरान अमीन ने सीबीडी पंजाब फेज 3, 2 और वाल्टन रोड पर अपग्रेडेशन का दौरा किया, जबकि सीईओ सीबीडी इमरान अमीन ने तमाम मंसूबों की पेशरफ्त का मुकम्मल जायजा लिया। दौरे का अहवाल जानेंगे दुरे ने आपसे। जी दुरे ने, आप अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सीओ सीबीडी ने छुट्टी के दिन घोड़ा चौक फ्लाईओवर, लाहौर प्राइम सीबीडी पंजाब, काइट डिस्ट्रिक्ट, सीबीडी पंजाब फेज 2 और 3 और वाल्टन और अपग्रेडेशन तमाम मनसूबों का दौरा किया है। इमरान अमीन ने तमाम मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस हवाले से सीबीडी हुकाम ने उनको ब्रीफिंग दी। सीओ सीबीडी ने तमाम मनसूबों को आम तातीलात पर भी काम होता देखकर खुशी का इजहार किया और टेक्निकल टीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि यूं ही दिन रात काम करें और मनसूबे को वज़ीर आला की डेडलाइन के मुताबिक हर सूरत मुकम्मल करना है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा घोड़ा चौक की मुकम्मल शटरिंग कर ली गई है। ब्रीफिंग में बताया गया कि एमएससी वॉल्स को जियो ग्रेड का काम जारी है। स्लिप रोड की सब बेस मुकम्मल की जा चुकी है, चंद रोज में इनको फॉल कर दिया जाएगा। लाहौर प्राइम सीबीडी पंजाब का डिस्ट्रिक्ट लैंड और हार्ड जो स्केपिंग की जा रही है उसका काम तकमील के करीब है। लाहौर प्राइम में साइन बोर्ड भी आवेजा कर दिए गए। वाल्टन रोड पे काम पूरे जोरों शोर से जारी है। इस वाले से सीबीडी के सीईओ इमरान अमीन का कहना था कि इस पे मजीद तेजी लाएं और ये महीना जो है वो कामों को तकमील की तरफ जाने का महीना है। दिसंबर के आगाज से मनसूबों की कंप्लीशन की तरफ खत्म किया जाएगा। जी ठीक है, तरक्याती काम जोरों शोर से जारी है। जबकि सीईओ सीबीडी इमरान अमीन का सीबीडी साइट का अचानक दौरा किया। इमरान अमीन ने सीबीडी पंजाब के तमाम जारी मंसूबों का जायजा लिया। इमरान अमीन ने घोड़ा चौक फ्लाईओवर, लाहौर प्राइम सीबीडी पंजाब का दौरा किया। इमरान अमीन ने सीबीडी पंजाब फेज 3, 2 और वाल्टन रोड अपग्रेडेशन का दौरा किया। सीईओ सीबीडी इमरान अमीन ने तमाम मंसूबों की पेशरफ्त का मुकम्मल जायजा लिया। दुरे ने अब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ सियासी महाज पर मुतहरिक। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कल बलूचिस्तान जाएंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं राउदिलशाद हुसैन से। जी राउदिलशाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ अब सियासी महाज पर मुतहरिक हो चुके हैं और इस सिलसिले में आपको ये बताएं कि वो बाकायदा जो पंजाब के अलावा दीगर सूबे हैं उनका भी दौरा करने का आगाज कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जानिब से ये जा रहा है कि कल साबिक वज़ीर आज़म व कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के हमरा जो है वो कोयटा जा रहे हैं और बलूचिस्तान को सबसे पहले मुंतखब किया गया है दौरों के हवाले से। जो ज़राए बता रहे हैं कि होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया और 30 से ज़ायद जो सियासी शख्सियात हैं जिनमें अक्सरियत साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की हैं वो कोयटा में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करके मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान भी करने जा रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि ये तकरीबन 2 रोज़ का दौरा होगा बलूचिस्तान का नवाज शरीफ का, जहाँ पर ये तमाम तर जो सियासी सरगर्मियाँ शुरू की जा रही हैं। तो अब आइंदा हफ्ते से सियासी सरगर्मियों का महवर जो है वो कोयटा रहेगा। दूसरी जानिब जी ठीक है, राउदिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका।